नमस्कार। आज हम गायत्री महाविज्ञान और अखंड ज्योति के शोध के आधार पर शरीर के एक बहुत ही सूक्ष्म सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गायत्री मंत्र का विज्ञान हमारी अंदर की ग्रंथियों और उनसे निकलने वाले स्राव को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोचिए, हमारा शरीर एक तरह की केमिकल लेबोरेटरी है, जिसमें लगातार छोटे छोटे केमिकल्स बनते रहते हैं, बहते रहते हैं। हमारी पूरी हेल्थ, हमारे इमोशंस, हमारी एनर्जी, सब कुछ इन्हीं स्रावों पर ही तो टिका है। और ये इतने पावरफुल होते हैं कि मतलब इनकी सिर्फ एक बूंद पूरे सिस्टम को बदल सकती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स केमिकल फैक्ट्री है ना हमारे अंदर, इसे मॉडर्न साइंस एक खास नाम देता है, और वो नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतःस्रावी तंत्र। असल में ये ग्रंथियों का एक पूरा नेटवर्क है जो हमारे शरीर को मैनेज करने का काम करता है। अच्छा, तो ये जो छोटे छोटे केमिकल्स हैं, इन्हें कहते हैं हार्मोन। ये एक तरह से हमारे शरीर के मैसेंजर्स हैं। यही तय करते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है और हमारी बॉडी कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। और मज़े की बात यह है कि यही ग्रंथियां और हार्मोन हमारी पूरी हेल्थ के असली रेगुलेटर हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैबोरेटरी को मैनेज कैसे किया जाए। गायत्री महाविज्ञान कहता है कि इसका एक टूल है, गायत्री मंत्र, जो 24 अक्षरों का एक एकदम सटीक ब्लूप्रिंट है। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। गायत्री महाविज्ञान के मुताबिक इंसान के शरीर में 24, जी हाँ 24 महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती हैं। और ये नंबर ठीक उतना ही है जितने गायत्री मंत्र में अक्षर हैं। तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा कनेक्शन बताया गया है। अब देखिए, ये कनेक्शन काम कैसे करता है। ऐसा समझिए कि गायत्री मंत्र का हर एक अक्षर एक खास ग्रंथि के लिए एक ऑन ऑफ स्विच जैसा है। मतलब जब उस अक्षर को बोला जाता है तो वो उससे जुड़ी ग्रंथि को एक्टिवेट भी करता है और बैलेंस भी। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक मान्यता नहीं है, इसके पीछे एक पूरी फिजिकल मैकेनिज्म बताई गई है कि आखिर साउंड वेव्स हमारी बॉडी की साइंस को कैसे इंपैक्ट करती हैं। देखिए, जब मंत्र का जाप होता है तो हमारी जीभ मुंह के अंदर, मतलब तालू के अलग अलग पॉइंट्स को टच करती है। ये जो एक सिंपल सा एक्शन है ना, ये एक बहुत ही सूक्ष्म पर बेहद शक्तिशाली न्यूरो इलेक्ट्रिक वेव या कहिए एक सिग्नल पैदा करता है। और ये सिग्नल फिर एक खास रास्ते पर आगे बढ़ता है। सबसे पहले ये सीधा हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। वहां जाकर ये दो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथियों को, पिट्यूटरी और पीनियल को स्टिमुलेट करता है, मतलब उत्तेजित करता है। और बस यहीं से पूरी बॉडी में हार्मोनल बैलेंसिंग की एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। अब चलिए थोड़ा फोकस करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि पर, क्योंकि इसे ही पूरे सिस्टम की यानी चाबी माना गया है। और ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है। आज की मेडिकल साइंस भी पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहती है। क्यों? क्योंकि यही वो ग्रंथि है जो शरीर की बाकी सभी ग्रंथियों के काम को कंट्रोल करती है। सीधी सी बात है, अगर मास्टर ठीक है तो पूरी टीम सही से काम करेगी। जरा देखिए, जब पिट्यूटरी ग्लैंड इम्बैलेंस्ड होती है तो बाकी ग्लैंड्स भी गड़बड़ तरीके से हार्मोन रिलीज करने लगती हैं और इससे कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जब गायत्री मंत्र की वाइब्रेशन से पिट्यूटरी ग्लैंड को बैलेंस किया जाता है तो वो पूरे हार्मोनल सिस्टम में एक हार्मनी, एक तालमेल बना देती है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है। अखंड ज्योति के मई 1978 के एक अंक में जो रिसर्च छपी थी, उसके मुताबिक आज की कई कॉमन बीमारियां जैसे थायराइड की प्रॉब्लम और डायबिटीज, ये सीधे सीधे ग्रंथियों के इसी इम्बैलेंस्ड सेक्रीशन से जुड़ी हुई हैं। गायत्री मंत्र के जाप की एक खास रिदम और फ्रीक्वेंसी होती है, और ऐसा माना जाता है कि जब इस रिदम में मंत्र का जाप किया जाता है तो यह थायराइड और एड्रीनल जैसी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स को एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी देता है। नतीजा, वो और बेहतर तरीके से काम करने लगती हैं। तो अभी तक जो भी जानकारी हमने देखी, उसके बेसिस पे हम गायत्री मंत्र को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रार्थना से कहीं ज्यादा है। एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें, गायत्री महाविज्ञान के हिसाब से मंत्र के जाप से जो एक हल्की सी गर्मी पैदा होती है ना, वो हमारे शरीर में ब्लॉक हो चुके ग्लैंड्स के रास्तों को खोलने का काम करती है। इससे होता यह है कि हार्मोन्स और केमिकल्स का फ्लो एकदम साफ और स्मूथ हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, गायत्री महाविज्ञान के ज्ञान के मुताबिक ये मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक बायोकेमिकल रेगुलेटर है।
मतलब एक ऐसा टूल जिसमें हमारे शरीर की अंदरूनी केमिस्ट्री को बदलने और उसे बैलेंस करने की ताकत है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इन प्राचीन ध्वनियों और मंत्रों में हमारे आज के शरीर विज्ञान, हमारी फिजियोलॉजी को प्रभावित करने और उसे हील करने की चाबी छिपी हो? सोचने के लिए ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है।